कि 2 महीने 3 महीने या कोई शॉर्ट ट्रिक अपना के, कोई शॉर्टकट अपना के, कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉलेज की डिग्री की पढ़ाई के साथ ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए। सबको ये मौका नहीं मिला था। मॉक टेस्ट के साथ आपको करना होगा एनालिसिस। तो ये पूरी एक साइकिल है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये साइकिल इस पूरी जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो होने वाला है सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर कोई आपसे ये कहता है 2 महीने पढ़ लो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से फंस जाएंगे, सिर्फ उतना पढ़ लो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेरे पास एक ट्रिक है वो ट्रिक अपना लो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो समझ जाना वो सिर्फ आपको एक सपना बेच रहा है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 2 महीने 3 महीने या कोई शॉर्ट ट्रिक अपना के, कोई शॉर्टकट अपना के, कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि हर साल लाखों एस्पायरेंट एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई एग्जाम्स में अपीयर करते हैं, बट क्वालिफाई कितने करते हैं? कुछ चंद लोग। अगर इतना ही आसान होता शॉर्टकट से एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आई थिंक नंबर बड़ा होता, बहुत सारे लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होते। बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। बट ये भी बता दूं कि ये इम्पॉसिबल जर्नी नहीं है। अगर आपने चाह लिया तो आप आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इस पूरी जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो होने वाला है सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीशन ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिलेबस कंप्लीशन भी होना चाहिए बहुत ही बेसिक से, यानी इन डेप्थ, यानी क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो आपसे बनना चाहिए। सिलेबस जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनेगी ही नहीं। और सिलेबस कंप्लीशन के बाद जरूरी है कि जो भी पढ़ा है उसका समय समय पे रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो चीज रिवाइज नहीं वो एग्जाम हॉल में याद नहीं। एक बार जब आपने रिवीजन करना शुरू किया तो जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, ताकि आपको पता चले कि आपने जितना सिलेबस कंप्लीट किया है, जो भी पढ़ा है, वो एग्जाम के लेवल का पढ़ा है या नहीं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आप थोड़े और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद आपको आगे बढ़ते चलना है और खुद को पूरे तरीके से टेस्ट करना है, अपना एग्जाम लेना है। और वो एग्जाम आप लेंगे मॉक टेस्ट देके। मॉक टेस्ट देके आपको आपके पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको रियल टाइम एग्जाम फील मिल सके। एग्जाम में जब अचानक से नए क्वेश्चन दिखेंगे तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी यानी सही आंसर्स आप कितने दे पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा। और मॉक टेस्ट के साथ आपको करना होगा एनालिसिस। मॉक टेस्ट के साथ आपको करना होगा एनालिसिस। तो ये पूरी एक साइकिल है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये साइकिल 2 महीने में फॉलो नहीं होती, ये साइकिल किसी शॉर्टकट से फॉलो नहीं होती। इस साइकिल को फॉलो करने के लिए 2 चीजें चाहिए, परसिवरेंस यानी दृढ़ता, एक दृढ़ निश्चय मन में होना चाहिए, और दूसरा कंसिस्टेंसी, आराम से हर दिन लगातार बार बार पढ़ना। ये सबके बस की बात नहीं है। लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं और शुरू शुरू में बहुत 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट एक हफ्ते 10 दिन बाद वही 8 घंटे 6 घंटे 2 घंटे 1 घंटे में बदल जाता है। मैं चाहती हूं आप हर दिन 4 घंटे ही पढ़िए, पर हर दिन पढ़िए। हर दिन एक जो छोटा चेंज आप अपनी लाइफ में लाएंगे वो एक बड़ा इंपैक्ट आपको दिखाएगा आपकी जर्नी के एंड में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और मैम ने जो बात कही है सिलेबस कंप्लीशन की, और सिलेबस कंप्लीशन में कहा है इन डेप्थ पढ़ना है, तो हमारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। मैं जानती हूं आप में से काफी डिप्लोमा स्टूडेंट्स खुद को कम आंकते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, किस तरीके से पढ़ाई करें, हमारे ड्रॉप बढ़ते चले जाएंगे, क्या हमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम थी इंजीनियर्स वाला ने वो सुनी और वो सब सॉल्व की है, और वो सब सॉल्व की है आधार बैच से। मैंने सोचा इस टॉपिक में उसको भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ। आधार बैच के बारे में आई होप आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो बता दूं, ये पूरा बैच ही टारगेट करता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, और ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी अपनी डिप्लोमा की डिग्री हासिल भी नहीं कर पाए हैं, अभी कॉलेज में डिप्लोमा की डिग्री लेने की कोशिश जद्दोजहद में है। बहुत जरूरी है कि आप अपने कॉलेज की डिग्री की पढ़ाई के साथ ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए। सबको ये मौका नहीं मिला था क्योंकि तब इंजीनियर्स वाला एग्जिस्ट नहीं करता था। आज आपके पास ये मौका है क्योंकि आज इंजीनियर्स वाला आपकी हेल्प के लिए खड़ा है और एक ऐसी चीज प्लान करके लाया है
कि आपकी डिग्री एक हाथ में होगी तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी पूरे तरीके से होगा, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रेडी होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने सामने जो टारगेटेड एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है। पूरे तरीके से कॉलेज में जब आप अपनी डिग्री के लिए पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरे टाइम आधार बैच में आपकी डिग्री और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पढ़ाई करवाई जा रही होगी। इसका मतलब कि इस बैच का कोई बड़ा ड्यूरेशन होगा? जी हां, ये बैच की वैलिडिटी पूरे 4 साल है। इस पूरे बैच में क्लासेस अभी 3 अगस्त से चालू हो रही हैं, लाइव क्लासेस। और ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्टली सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। इस पूरे बैच को ऐसा प्लान किया गया है कि शुरू का 1 साल जो होगा उसमें हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक एग्जांपल दूं, आप में से काफी सारे लोगों को अभी यही नहीं पता होगा कि हम हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं। बेसिक बेसिक चीजें मिस करते हैं ना, वही बेसिक आपको सिखाए जाएंगे पहले। और जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, बेस लेवल जब एकदम स्ट्रांग होगा, आधार आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तब हम जंप करेंगे आपके टेक्निकल पे, सब्जेक्ट का नॉलेज आपको देना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी कॉलेज की स्टडीज आगे बढ़ रही होंगी, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर रहे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको रेडी कर ही रहे होंगे। तो ये जो पूरा का पूरा बैच आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, वो आपको हेड स्ट्रांग बनाने के लिए, पूरे तरीके के लिए, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और जैसा भी कंपटीशन हो उससे लड़ने के लिए बनाया गया है। इस पूरे के पूरे बैच की कितनी भी तारीफ करूं वो कम है। और साथ में लाइव क्लासेस तो मैंने बताई ही आपको। एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है इस पूरे बैच में, वो है ये इंजीनियर्स किट। ये इंजीनियर्स किट में आपके पास एक पूरा पीडब्ल्यू की ब्रांडिंग के साथ एक बैग है जिसको आप डेली यूज करिए। साथ में आपके एक डायरी है जिसमें आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। कुछ पीडब्ल्यू की ब्रांडिंग के साथ कलरफुल पेन्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कई सारी मल्टीपल बुक्स दिखेंगी आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर बुक आपको इसी में मिल रहा है। आपके कंसेप्ट को एक लेवल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंसेप्ट बूस्टर बुक आपके पास है। साथ में आपके पास एसएससी जेई के प्रीवियस 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और तो और आपको एक छोटी सी हैंडबुक मिल रही है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला कैप्सूल। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वहां पे मिल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन करना और आसान हो जाए। एक पूरा का पूरा फोन स्टैंड मिल रहा है, क्योंकि पता है आप में से ज्यादातर लोग मोबाइल में ही वीडियोस देखते हैं। और आपके पास है प्रैक्टिस बूस्टर, नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बुकलेट, एंड एक मेरी फेवरेट सरकारी इंजीनियर की नेम प्लेट, क्योंकि यही आपका गोल है, यही आपका ड्रीम है, ये आपके सामने होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट क्या है, आप किस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सरकारी इंजीनियर का नेम प्लेट और साथ में स्टिकर्स, जिसका यूज करके आप अपना नाम उसमें लिख सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि यही मेरा कल होने वाला है। ये हर चीज बहुत ही तरीके से सोची गई है, आपको ध्यान में रख के, आपके स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान में रख के, आपकी समझ को ध्यान में रख के की गई है, ताकि जब आप इस पूरी जर्नी में जुड़े इंजीनियर्स वाला के साथ तो आपको वही आउटकम मिले जो आप डिजायर कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और वो आउटकम क्या है? पीडीएफ में आपका नाम। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि ये जो पूरा बैच है ये आपके लिए 3 अगस्त से लाइव है। आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती इस पूरे बैच के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आइए, इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी पूरी जर्नी को शुरू करिए इंजीनियर्स वाला के साथ, और पूरे तरीके से अपनी डिग्री और साथ साथ में अपनी पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को एक साथ साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहिए, ताकि दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी शॉर्टकट से आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। कोई भी एग्जाम का क्वालिफिकेशन या लाइफ में कोई भी अचीवमेंट आपसे एक ही चीज डिमांड करती है, और वो है मेहनत। तो ये जर्नी आपके लिए कठिन होने वाली है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने गोल्स को अचीव करिए। थैंक यू।